जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी धनवान बने रहते हैं और कुछ लोग दिन रात कोल्हू के बैल की तरह पसीना बहाकर भी कर्ज के दलदल में धंसते चले जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर कोई ऐसा गहरा रहस्य जिसे आप अभी तक जान नहीं पाए? अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, तो यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये स्वयं श्याम बाबा का इशारा है कि अब आपकी गरीबी, आपके कर्ज और आपकी आर्थिक परेशानियों के दिन खत्म होने वाले हैं। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज मैं जो गुप्त और प्राचीन उपाय आपको बताने जा रही हूँ, वह आपके जीवन में धन के ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो पैसों की कमी की वजह से हर दिन घुट घुट कर जी रहे हैं, जिनके सिर पर कर्ज का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह कर्ज कैसे चुकेगा, या फिर जिनके घर में कोई बहुत बड़ा काम अटका हुआ है, जैसे बेटी की या बेटे की शादी, और घर में एक फूटी कौड़ी भी ना हो। अगर आप भी ऐसी किसी भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कुछ विशेष वीडियो जो सबसे पहले आप तक पहुँचे, कुछ ऐसे उपाय जो हर किसी को नहीं बताए जाते, तो उसके लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमारे चैनल के परिवार का हिस्सा ज़रूर बने। और अगर आप सच में श्याम भक्त हो, अगर आप सच में बाबा श्याम को मानते हो, उनसे प्यार करते हो, तो अभी सुपर थैंक्स करके हमें सहयोग करें। इससे हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, हम आपके लिए अच्छे नए वीडियोस लाने में सक्षम होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम का वास हमेशा आप सभी के घर में बना रहे, तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे प्रोडक्ट्स पर क्लिक करके बाबा श्याम की दिव्य तस्वीरें, जैसे बाबा के लॉकेट, बाबा श्याम का निशान, बाबा श्याम की पोशाक, पूजा की सामग्री आप अपने घर पर अभी मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली नियम जिसे अपने दिमाग में आज ही बैठा लेना, वह यह है, जितना आप विश्वास से बोलोगे, उतना ही धन आपकी ओर आकर्षित होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे शब्द कोई मामूली ध्वनियाँ नहीं है, हमारे शब्द कोई मामूली आवाज़ नहीं है, हमारे शब्द एक चुंबकीय तरह होते हैं। जब आप सुबह उठकर कहते हैं, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा तो भाग्य ही फूट गया है, तो आप ब्रह्मांड में गरीबी की ऊर्जा को भेज रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बोलने से होती है। कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान रोज यही कहता रहे, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो परेशान हूँ, तो वो सच में परेशान रहने लग जाता है, क्योंकि जो हमारी बातें होती है ना, वो ब्रह्मांड में घूमती हैं। तो जो हम बोलते हैं वो वापस से हमारे पास ही घूम के आता है। इसलिए वो कहते हैं ना कि विश्वास है तो सब कुछ है। अगर आपको बाबा पर विश्वास है, अगर आपने पक्का ठान लिया कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, बाबा मेरी ज़रूर सुनेंगे, तो आपकी बाबा ज़रूर सुनेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो उपाय को सुनते हैं लेकिन कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तो उनके फिर लाइफ में कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो इसी तरह से दोस्तों, जो लोग रोज़ सुबह उठते ही कहते हैं मैं तो परेशान हूँ, मैं तो गरीब हूँ, तो गरीब की ही ऊर्जा भेज रहे होते हैं वो लोग। ब्रह्मांड आपको वही लौटाता है जो आप उससे मांगते हैं। लेकिन आज से और अभी से आपको यह सब कुछ बदलना होगा। आपको ये विश्वास करना होगा कि इस दुनिया में धन की कोई कमी नहीं है। आपके जीवन में जितनी आवश्यकता है उतना धन बहुत ही जल्द आपके पास आने लगेगा। अब आप सोचोगे कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या आसमान से बरसेगा? नहीं दोस्तों, धन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये सोचना आपका काम बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ कर्म करिए और विश्वास रखिए। पैसा ऊपर से आए या नीचे से आए, पूरब से आए या पश्चिम से आए, उत्तर से आए या दक्षिण से आए, धन हर दिशा से, हर मार्ग से आपके पास जरूर पहुंचेगा। रास्ते ब्रह्मांड खुद बनाएगा। लेकिन ध्यान रखें, मैं जो
प्राचीन और सिद्ध तरीका आज आपको बताने जा रही हूँ वह बहुत ही आसान और सरल है, लेकिन इसकी एक बहुत ही बड़ी शर्त है। अगर आपको इसे पूरे सच्चे मन से, सच्ची भावना से और आप 100% विश्वास के साथ अपनाते हैं, तभी आपके जीवन में कहीं ना कहीं से अचानक पैसों का प्रभाव शुरू हो जाएगा। अगर आपके मन में रत्ती भर भी संदेह हुआ कि पता नहीं यह काम करेगा या नहीं करेगा, यह उपाय अपना असर दिखा पाएगा, यह एक खास बात और याद रखना, प्रकृति का नियम बहुत ही संतुलित होता है। आपको जितनी जरूरत होती है ठीक उतना ही धन आएगा। अगर आपको कर्ज चुकाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है तो 1 लाख रुपया ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन यकीन मानिए उसमें 1 रुपए की भी कमी नहीं रहेगी, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात जिसे आपको गांठ बांध लेनी, यह चमत्कारी तरीका कभी भी गलत नीयत, लालच या बुरे कर्मों के लिए काम नहीं करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इस उपाय से आप किसी दूसरे का हक मार लेंगे या किसी को नुकसान पहुंचाकर खुद अमीर बन जाएंगे, तो यह आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, दिल में किसी के लिए भी नफरत ना रखें, सकारात्मक सोच रखें और अपने इष्ट देव पर पूरा विश्वास बनाए रखें और बाबा श्याम पर पूरा पक्का विश्वास रखें कि श्याम बाबा आपका काम जरूर बनाएंगे। तभी धन आपके जीवन में सही तरीके से आएगा। और सबसे बड़ी बात, वह धन आपके पास टिकेगा। कई लोगों के पास पैसा आता तो है, लेकिन बीमारी या मुकदमों या किसी और खर्चों में चला जाता है। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो यह धन आपकी तरक्की में काम आएगा। मान लीजिए आपने बहुत उम्मीदों के साथ कोई व्यापार शुरू किया था, लेकिन आपको उसमें भयंकर घाटा हो गया। आप कर्ज के ऐसे दलदल में डूब गए कि अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। आप किसी के कर्जदार हैं और सामने वाला व्यक्ति रोज आपके दरवाजे पर आकर आपको जलील करता है, परेशान करता है। आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, या फिर घर में विवाह और रिश्तेदारों के सामने आपकी इज्जत दांव पर लगी है। ऐसी किसी भी संकट की स्थिति में आपको आज बताया जाने वाला यह उपाय एक बार जरूर आजमाना। यह एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे अगर आपने सही तरीके से चला दिया तो निशाना कभी नहीं चूकता। बस विश्वास रखिए, आपको इसका परिणाम जरूर मिलेगा। धीरे धीरे ही सही आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी। बस एक बात याद रखना, इसे नियमित रूप से करें, मन में पूरा विश्वास रखें, बाबा के प्रति पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ ही इस उपाय को करें और अपने अच्छे कर्म करते रहें। आपको सफलता ज़रूर और ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बिल्कुल बिना समय गवाए ध्यान से सुनते हैं इस सरल और अत्यंत शक्तिशाली उपाय को करने का सही तरीका। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको ऐसी कौन सी सामग्रियां हैं जो चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको कुछ विशेष और पवित्र चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसे करते समय कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक बात ध्यान से समझ लें। सबसे पहले आपको बाजार से एक सूखा नारियल लेकर आना है। एक बात पर विशेष ध्यान देना, नारियल पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। गलती से भी भूल कर भी पानी वाला नारियल या हरा नारियल आपको मार्केट से बिल्कुल भी नहीं लेकर आना है। ये नारियल इस उपाय में वर्जित है। ये जब भी काम करेगा जब आप पूरी तरह से सूखा नारियल मार्केट से लेके आएंगे। इसके बाद आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, लेकिन रुकिए, पत्ता आपको पेड़ से तोड़ना नहीं है। पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। आपको उन्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं पहुंचाना। जब आप घर से पीपल का पत्ता लेने के लिए निकलें तो एक बहुत ही ज़्यादा कड़ा नियम है जिसका आपको खास ख्याल रखना है। आपको रास्ते में किसी से भी बात नहीं करनी है, चाहे आपका कोई जानने वाला ही क्यों ना हो। आपको मौन धारण करके ही अपनी नज़रें ज़मीन की तरफ रखें और सीधे पीपल के पेड़ के पास जाएं। चुपचाप जाना है और वहाँ पर हाथ जोड़कर पीपल के पेड़ को प्रणाम करना है और नीचे ध्यान से देखना है। आपको जब कोई पीपल का पत्ता टूटा हुआ दिखाई देगा, वहाँ से आप पीपल के पत्ते को अपने साथ घर पर ले आएं। ध्यान रखें, आते वक्त भी आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है।
और चाहे पत्ता पीपल का जो आप टूटा हुआ उठाओगे, चाहे वो सूखा हो या हरा हो, बस पूरी तरह से साबुत हो, सुरक्षित पत्ता होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। तो नीचे से टूटा हुआ पत्ता आपको अपने साथ लेकर आ जाना है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, पीपल का जब आप पत्ता उठाओगे तो पत्ता उठाते समय माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बाबा श्याम का नाम लेते हुए उस पत्ते को चुपचाप वहां से उठाकर अपने घर ले आना। याद रखना, बिल्कुल भी आपको किसी से बात नहीं करनी, एक शब्द भी नहीं बोलना, आपको मौन रखना, नहीं तो अगर आप किसी से बोल पड़े तो ये उपाय बिल्कुल भी काम नहीं करना। अब जब आप घर पर इस पत्ते को लेकर आ जाओगे तो आपको क्या करना है, इस पत्ते को पवित्र करना है। पत्ते को शुद्ध पानी या गंगा जल से हल्के हाथ से साफ कर लेना है। अब उस पत्ते पर आपको इस तरह से पकड़ना है कि उसका डंठल यानी उस पत्ते की डंठल पूरी तरह से सही सलामत हो, कहीं से भी कटी फटी या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। उस पीपल के पत्ते को अपने उल्टे हाथ में रखना है। अब एक साफ कटोरी लें, उसमें थोड़ी सी शुद्ध हल्दी लें और शुद्ध गंगा जल उसमें मिलाकर उसका एक लेप बना लें। अब आपको अपनी अनामिका उंगली से, या फिर अगर आपको अनार के पेड़ की कलम मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपनी अनामिका उंगली से उस पीपल के पत्ते पर क्या लिखना है, आपको ठीक उतने ही पैसे लिखने हैं जितने पैसों की आपको ज़रूरत है। याद रखना दोस्तों, जितने पैसों की आपको ज़रूरत है, मान लो आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, ध्यान रखना दोस्तों, जितने पैसों की आपको ज़रूरत है सिर्फ उतने पैसे ही आपको उस पत्ते पे लिखने हैं। अगर आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है तो ईमानदारी से उस पर 1 लाख रुपए लिखने हैं। अगर आपको 2 लाख की, 10 लाख की, 5 लाख की, 10,000 की, 50,000 की, जितने पैसों की ज़रूरत है, ईमानदारी से उस पर उतने पैसे आपको लिख देने हैं कि आपको इतने पैसों की ज़रूरत है। कोई लालच बिल्कुल भी नहीं करना, बाबा श्याम सब देख रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। इतना काम करने के बाद आपको श्याम बाबा के सामने देसी घी का दिया जलाना है। अब आपको श्याम बाबा से अपनी प्रार्थना बता देनी है, अपनी प्रार्थना बोल देनी है। बाबा श्याम से प्रार्थना बोलने के बाद अब इस पत्ते को बहुत ही ध्यान से आपको फोल्ड करना है, मोड़ देना। अब इसमें आपको 2 चीज़ें और रखनी है। आपको इसमें रखनी है 2 साबुत लौंग। ध्यान रखना, लौंग साबुत होनी चाहिए और पताशे वाली, वो फूल वाली होनी चाहिए, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। और आपको रखना है इसमें एक पताशा। इतने चीज रखने के बाद अब आपको इस पत्ते को, जो नारियल का मुंह होता है ना, मुंह जहाँ पर आंखें दिखाई देती हैं, उस तरफ बहुत ही आदर से इस पत्ते को नारियल के सिर पर रख देना है और कलावे से 5 बार लपेट देना है। 5 बार कलावा लपेटने के बाद आपको इसमें एक पक्की गांठ लगा देनी है। इतना करने के बाद आपको श्याम बाबा से आज्ञा लेकर वापस उसी पीपल के पेड़ के पास जाना है, इस नारियल को लेकर जहां से आप पीपल का पत्ता लेके आए थे, और इस नारियल को उस पीपल के पेड़ की जड़ों में, पत्तों के बीच में या मिट्टी में वहीं पर रख दें और हाथ जोड़कर वहां से वापस अपने घर आ जाएं। आप देखेंगे दोस्तों, धीरे धीरे आपके पास पैसे इस कदर आने लग जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जितने पैसों की आपको ज़रूरत थी, मान लो आपके ऊपर 2 लाख का कर्जा था, 5 लाख का कर्जा था, तो आपके पास उतने पैसों का इंतजाम खुद ब खुद हो जाएगा। आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि ये कैसे हुआ, लेकिन श्याम बाबा की कृपा से आपको जितने पैसों की ज़रूरत है उतने पैसों का इंतजाम खुद ब खुद हो जाएगा। यह उपाय बहुत ही जल्दी असर करता है दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। और अगर आप कुछ हमसे अलग से सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज़रूर ज्वाइन करना। और अगर आप सच में श्याम भक्त हैं तो हमारे चैनल को सुपर थैंक्स ज़रूर करना। साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप दुनिया के किस कोने से इस दिव्य वीडियो को देख रहे हैं। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।